गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इकाई 18 एमएस वर्ड के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एवं कलरिंग पर कार्य करना सीख चुके हैं। कभी कभी वर्ड डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए हमें इमेज मतलब फ़ोटो लगाने की आवश्यकता होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज है जिसके अंदर कई सारी ऐप्स का भंडार है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो इन्हीं में से आज एक ऐप के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है एमएस वर्ड। ऐप्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो ज़्यादातर आजकल हम मोबाइल में देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सभी क्या हैं, ऐप्स हैं। तो ऐसे ही एक ऐप है एमएस वर्ड। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं, टेबल्स भी बना लेते हैं, पिक्चर ऐड कर लेते हैं और अपनी इमेज को बदल बदल के भी लगा सकते हैं। अब हमें जानना ये है कि ये सब हम करते कैसे हैं। डॉक्यूमेंट में इमेज लगाने के लिए हम सबसे पहले मेन्यू बार के इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। तो इंसर्ट टैब का रिबन खुलकर आ जाता है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हमें यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है। जब हम अपने माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर क्लिक जब हम करेंगे तो हमारे पास कई सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसको हम अपने मन की इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर हम उसका साइज़ छोटा बड़ा क्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम मोबाइल में करते हैं उसी प्रकार से। यदि हम किसी को व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहाँ क्लिक करना होता है, वहाँ गैलरी का ऑप्शन आता है और गैलरी के ऑप्शन से हम इमेज भेज देते हैं। इसी तरह से हम इसमें भी करते हैं। इसमें अंतर बस ये है कि यहाँ पर ये इस तरीके का रिबन दिया होता है और इसमें ये सेल्स होते हैं। ये पूरा क्या है, रिबन, और ये इसके सेल्स हैं। तो जब हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। इसमें इमेज सेक्शन पर क्लिक करने पर कंप्यूटर और इंटरनेट से इमेज खोजने के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। मतलब यही है कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ इमेज पड़ी हुई हैं तो वहाँ से भी हम लगा सकते हैं, या इंटरनेट से भी कोई अपने मुताबिक अपने हिसाब से भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। इनकी सहायता से उचित इमेज को सिलेक्ट करने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में वह इमेज आ जाती है। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाती है। ये पूरा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सारा इसके नीचे। अब हमारी हेडिंग है एमएस वर्ड में टेबल का उपयोग। हम किस तरीके से टेबल का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में किसी भी प्रकार के डेटा को तैयार करने के लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं। जैसे सांख्यिकी के कुछ आंकड़ों को वर्ड पर लिखना है तो उसके लिए हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब एमएस वर्ड, यहाँ पर एमएस को पूरा लिख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। जब एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के डेटा को सेट करना या तैयार करना होता है तो उसके लिए टेबल की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल को अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बिना ड्रॉ किए हुए भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टेबल को सिलेक्ट करके और अपने डॉक्यूमेंट में टेबल लगा लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू बार की इंसर्ट टैब पर क्लिक करने से इसका रिबन बार खुलकर आ जाता है। रिबन बार के टेबल ब्लॉक पर क्लिक करने से इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट का ऑप्शन है और इंसर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम भी टेबल में इंसर्ट
कर सकते हैं। हमें जितने रो और कॉलम चाहिए माउस की सहायता से उतने रो और कॉलम को सिलेक्ट करते ही वर्ड फाइल में वह टेबल इंसर्ट हो जाती है। ड्रॉ टेबल ऑप्शन से हम आवश्यकता अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक। किस तरीके से हम एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो वो इसमें एमएस वर्ड में आसानी से अपनी गलतियों को चेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है रिबन में, जैसे इंसर्ट का ऑप्शन होता है इसी तरीके से स्पेलिंग और ग्रामर चेक का भी ऑप्शन होता है। तो एमएस वर्ड में इस ऑप्शन का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी गलतियों को चेक करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन उन यूज़र या उपयोगकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होता है जिनसे अंग्रेज़ी की कम जानकारी होने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी का सही ज्ञान नहीं होता है, स्पेलिंग्स की सही जानकारी नहीं होती, तो वो इस स्पेलिंग और ग्रामर चेक से अपनी स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं और ग्रामर को भी ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई यूज़र कुछ गलत स्पेलिंग या ग्रामर की गलती करता है तो स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाल रंग की लाइन प्रदर्शित होने लगती है, और यदि ग्रामर की गलती होती है तो हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होने लगती है, जिससे यूज़र को गलतियों का पता चल जाता है और वह उससे सुधार कर सकता है। सुधार मतलब एडिट कर सकता है। स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियों को ठीक करने के लिए आपको उस शब्द को सिलेक्ट करना होता है जिसमें गलती है। इसके बाद आपको स्पेलिंग एवं ग्रामर वाले विकल्प में क्लिक करना होता है। आपके सामने कुछ शब्द के सुझाव प्रदर्शित होने लगते हैं, जिसमें से सही शब्द को चुनकर बदल सकते हैं और स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये काम हम पहले एमएस वर्ड में करते थे, अब हम ये काम मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं और कीबोर्ड की सेटिंग्स में आपने स्पेलिंग का ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो आपको वो खुद ही सुझाव देगा कि आप ये स्पेलिंग सेलेक्ट करके वहाँ पर लिख दीजिए, और जिसको भी आप अपना मैसेज भेजेंगे तो उसको लगेगा कि आपको तो बिल्कुल सही स्पेलिंग्स आती हैं। तो इसी तरीके से हम एमएस वर्ड में भी अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करना किस तरीके से, जैसे हमने पूरा एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना लिया, मतलब एक फ़ाइल बना ली, एक पेज कंप्लीट कर लिया, तो अब हम उसको किस तरह से प्रिंट आउट से उसका प्रिंट आउट हम किस तरीके से प्रिंटर से लेंगे ये बताया जा रहा है। एमएस वर्ड के मेन्यू बार के फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर आता है, जिसमें से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने से वर्तमान एक्टिव फाइल का प्रिंट प्रिंटर की सहायता से प्राप्त कर लिया जाता है। एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू के प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर चित्र अनुसार प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, और उसमें ये होता है कि आपको कितने पेजेस चाहिए, आपको सिर्फ यही वाला पेज चाहिए या इसके अलावा के जो और पेजेस हैं पीछे के वो सारे चाहिए। तो ये सारा हमसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट जब हम प्रिंट करते हैं तो हमसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। एमएस वर्ड की स्टैंडर्ड टूल बार पर दिए गए प्रिंट आइकन पर क्लिक करने पर अथवा कीबोर्ड पर कंट्रोल की और पी की को एक साथ दबाने पर भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। मतलब हमें इस रिबन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो यहाँ पे रिबन बना हुआ है हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल और पी को एक साथ दबाना है। जब हम उन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली ये विंडो खुल के आ जाएगी, ये इंटरफेस आ जाएगा, और ये हमसे पूछेगा कि आपको कितने पेजेस चाहिए, आपको सिर्फ करंट पेज चाहिए या फिर ऑल पेजेस चाहिए। इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ शॉर्टकट की से आ जाएगा, जो है कंट्रोल प्लस पी। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में पेज रेंज वाले भाग में दिए गए विकल्पों में ऑल, करंट पेज या पेजेस किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर वांछित पेज अथवा पेजेस को प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। इस भाग में दिए गए ऑप्शन ऑल को सिलेक्ट करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया जो मैंने अभी आपको इस वाले पेज पर समझाया था इस चित्र के द्वारा। यहाँ पर जो हमसे पूछते हैं कि आपको कितने पेजेस चाहिए, करंट पेज चाहिए या ऑल पेजेस चाहिए, यही वाली चीज़ हमको इस पॉइंट में समझाई गई है। करंट पेज को सिलेक्ट करके हम केवल उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं जिस पेज पर कर्सर स्थित है।
अगर हम करंट पेज को सिलेक्ट करेंगे तो वही पेज आएगा जिस पर हमारा कर्सर होगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में ये निर्धारित किया जाता है जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। ठीक है, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट अब हम जानेंगे। एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो किन शॉर्टकट कीज़ का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। जैसे Ctrl+A तो सिलेक्ट ऑल, सारा जो इतना भी हमने लिखा है सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B से हम सभी वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को या पिक्चर को। Ctrl+P से अभी मैंने आपको बताया प्रिंट निकालते हैं हम। Ctrl+S से फाइल को सेव किया जाता है। Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट और Ctrl+G से अंडू। अंडू मतलब फिर से दोबारा अगर हमसे मिस्टेक हुई हम अंडू करके दोबारा पीछे जा सकते हैं। हमने सीखा, इस पार्ट में हमने क्या सीखा। वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना, इमेज किस प्रकार लगाएंगे। एमएस वर्ड में टेबल का उपयोग करना, टेबल इंसर्ट करना। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक का उपयोग करना। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करना और कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना। ये सभी चीज़ें हमने सीखी। अब हम करेंगे इस पाठ की अभ्यास। टेबल का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है रिव्यू टैब मेन्यू में, प्रिंट ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में, प्रिंट शॉर्टकट की है Ctrl+P, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है Ctrl+A और सेव का शॉर्टकट की है Ctrl+S। अब हम करेंगे सही गलत। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में प्रिंट करंट पेज का विकल्प होता है, इसमें ये सभी आपको सही करने हैं, ये सारे ही सही हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।